हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जीके जीएस में जैव विविधता से क्वेश्चंस लिया है, जो हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी एग्ज़ाम में जैव विविधता से ज्योग्राफी से जो हमारा है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता कब वर्ड कैसे आया और कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो हमारा रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो आपको रियो सम्मेलन भी याद होना चाहिए किस सन में हुआ था। तो 1992, कभी कभी रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1992 में हमारा रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और उसी में क्या हुआ कि हमारा जो जैव विविधता जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1911 और 20 इस 10 सालों को क्या किया था, जैव विविधता दशक बताया था। तो ये भी एग्जाम में दशक से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमारा यूपी पुलिस के एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन पूछता है। डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में दिवस से हमारा क्वेश्चन भी पूछता है। तो 22 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, तो वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी हमारे लिए हमारे पर्यावरण के लिए जो भी मतलब उपयोगी होते हैं और उनका कोई भी दिवस होता है तो एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में 10 उत्तरी अक्षांश और 10 दक्षिणी अक्षांश। इतना तो एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे जैव विविधता का विकास हुआ है तो ये हमें याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में। जो हमारा जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट है, निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन को कठिन बनाना होगा तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट, कच्छ की खाड़ी गुजरात समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इससे, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो जैव विविधता हॉट स्पॉट होता है, ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे जो जातियाँ हैं या प्रजातियाँ हैं उसकी मात्रा क्या हो, पर्याप्तता वो अधिक हो, या उनकी जनसंख्या या संख्या अधिक हो। और हॉट स्पॉट शब्द किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने एक एग्जाम में पूछा है। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी याद होने चाहिए। हॉट स्पॉट जो शब्द है नॉर्मन मायर्स ने विकसित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो 4। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए और इनका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है भारत में। तो आपको यदि चारों याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो कौन कौन से हैं हमारे 4, हिमालय क्षेत्र, भारत वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाटी और अंडमान निकोबार। जो पश्चिमी घाटी है, भारत की सबसे सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पे है, पश्चिमी घाटी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो भारत में सर्वाधिक हॉट स्पॉट कहाँ पे है, तो कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब है हमारा पूरे विश्व का कितना परसेंट जैव विविधता भारत में है, तो 16.86% क्या है हमारा, पूरे विश्व का 16% से जो हमारा अधिक है वो जैव विविधता कहाँ पे है, तो हमारे भारत में है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पे कट गया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, चेन्नई है। चेन्नई में क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, क्योंकि हमारा यूपी पुलिस के एग्जाम में जो जीके जीएस में मुख्यालय है, मतलब हेड क्वार्टर से भी हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो हमें याद होना चाहिए राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए 2 समितियाँ बनाई गई थी। तो कभी कभी एग्जाम में समितियों से भी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है अक्सर। तो जो हमारा माधव गाडगिल है वो किससे संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। और कस्तूरी रंगन भी किससे संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। तो ये आपको दोनों समिति भी याद होना चाहिए। और भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन कौन सा है, पश्चिमी घाट है। अभी मैंने इसको आगे बताया था। तो भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन कौन सा है, पश्चिमी घाट है। और जैव विविधता में कौन सा है, पश्चिमी घाट है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो आई होप आप सब इसे नोट करके आप ज़रूर इसे 2 दिन में देखते देखते आपको खुद याद हो जाएगा। बस आपको नोट्स बनाकर पढ़ते समय, लिखते समय और पढ़ते समय आपको कुछ याद हो जाएंगे, और कुछ बाद में 1-2 बार देखेंगे उसके बाद याद हो जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।